नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि ITR 4 बिजनेस इनकम के लिए कैसे फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। हाँ जी दोस्तों, असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR फाइलिंग शुरू हो चुकी है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ITR 4 कैसे फाइल करेंगे। आपको करना क्या है, देखो फाइल 9 पे जाना है। फाइल 9 पे जाने के बाद असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर 23-24 का फाइल कर रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम लोग ITR का टाइप, कौन सी ITR है, ओरिजिनल या रिवाइज। तो ओरिजिनल रिटर्न है हमारी। उसके बाद बोलता है क्या ऑडिटेड है, नहीं नॉन ऑडिटेड है। यहाँ से ITR सेलेक्ट करेंगे। अभी करंटली ITR 4 और ITR 1 अलाउ है फाइलिंग के लिए, तो ITR 4 ले लिया मैंने। यहाँ पे मैं अपनी बिजनेस इनकम सेक्शन 44 AD के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसलिए ITR 4 ले लिया। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पे जियोसन फाइल अपलोड करनी होगी, तो चलिए बताता हूँ कैसे जियोसन फाइल बनाएंगे। सिंपली करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आप यहाँ से लॉग आउट कर लेना। लॉग आउट करने के बाद आपको जाना होगा डाउनलोड सेक्शन में, और असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए यहाँ पे आपको एक्सेल बेस यूटिलिटी दिखेगा ITR 4 की। इस यूटिलिटी को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, एक्सट्रैक्ट करना है और इस यूटिलिटी को करना है ओपन। दोस्तों ये मैंने एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल यूटिलिटी को कर लिया है ओपन। अभी चलिए बताता हूँ कि कैसे जियोसन फाइल इसमें बनाएंगे। इस एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म को भरना होगा ITR 4 के लिए। एक्सेल में इस फॉर्म को भरना होगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। करना क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग प्री फिल डाटा, पहले से ही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स पोर्टल पे होती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिक यहाँ भर देंगे जियोसन की मदद से, प्री फिल डाटा की मदद से। इसके लिए करना क्या होगा, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आएंगे, लॉगिन पे आएंगे। फिर से यहाँ पे आपको पहले करना होगा लॉगिन, तो चलिए कर लेते हैं लॉगिन। दोस्तों ये कर लिया लॉगिन। लॉगिन करने के बाद फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पे जाना है, डाउनलोड प्री फिल डाटा पे जाना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर 23-24 डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो जो पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन इस जियोसन फाइल में होती है। ये डाउनलोड करने के बाद करना क्या है, आपको इम्पोर्ट प्री फिल डाटा पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे आपने जियोसन डाउनलोड करके रखा है उसको इंपोर्ट कर लेंगे इसमें। ये मैंने दोस्तों इसमें इंपोर्ट कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे अपडेट होने में, इसलिए वेट करना होगा। चलिए वेट करते हैं। सो दोस्तों ये आ गई बेसिक डिटेल। चलिए अभी यहाँ पे जो हम अपनी इनकम डिक्लेयर करने वाले हैं वो बिजनेस से करने वाले हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन से, सेक्शन 44 AD के अंदर। इसके लिए ज़रूरत होगी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की। तो मेरे पास देखो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे इसकी नेट जो प्रॉफिट है वो 10,346 का है, और ये बैलेंस शीट है। तो चलिए पहले डिटेल भर लेते हैं। आते हैं यहाँ पे इनकम डिटेल्स के अंदर, ऊपर बेसिक डिटेल से नीचे आपकी इनकम जनरेट होगी, और वो तब जनरेट होगी जब आप BP के अंदर, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर इनकम की डिटेल देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बिजनेस का कोड देना होता है। चलिए बिजनेस का कोड लिख लेते हैं, 86। यहाँ पे बिजनेस का नेम देना होगा। चलिए लिख लेता हूँ मैं बिजनेस का नेम। बिजनेस का नेम आपको बैलेंस शीट में भी दिख जाता है, ये देखें। इस नेम को यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको टाइप करना होगा, ध्यान रखना कॉपी पेस्ट मत करना। कंपनी का नेम दे दिया, बिजनेस का नेम दे दिया। डिस्क्रिप्शन में चाहे तो कुछ डिटेल लिख सकते हो या फिर छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। ये हो गया बिजनेस का नेम। अभी ग्रोज रिसीट्स पूछता है कि ग्रोज रिसीट्स आपकी कितनी है, बैंक से है या किसी और मोड से है। तो मेरी यहाँ पे जो ग्रोज रिसीट्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग जाएगी। देखो जो मेरी सेल है, यहाँ पे ग्रोज रिसीट्स बनेगी। ग्रोज रिसीट्स या सेल सेम ही होती है। तो 11,136 यहाँ पे लिखेंगे, 11,136 ये लिख दिया मैंने। और 11,136 लिखने के बाद ए वाले पॉइंट में, अगर आपने ए में इंफॉर्मेशन दिया है तो यहाँ पे उसकी नेट प्रॉफिट को लिखना होगा। नेट प्रॉफिट 10,346 है, 10,346।
ठीक है, 6% से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, जो ये आपने ग्रोथ रिसीट दिखाया नेट प्रॉफिट, उससे 6% से कम नहीं दिखा सकते। 6% से कम दिखाओगे तो ऑडिट कराना पड़ेगा। हालांकि मैं जो नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूँ 92% के आसपास है, तो मेरा 6% से कम है ही नहीं। चाहे मैं 8% वाले में दिखाऊँ या 6% वाले में, उससे कम है ही नहीं। आपकी अगर अदर मोड में ग्रोथ रिसीट्स है, जैसे कैश में रिसीव करते हो, जो आपकी सेल है कैश सेल है, तो अदर मोड में लिखेंगे। बैंक से है, चेक से है, या डिजिटल मोड से है, तो ए वाले पॉइंट में अपनी ग्रोथ रिसीट्स या सेल्स को लिखेंगे। अगर बी वाले में लिखते हो तो उसका आपको 8% से कम नहीं दिखा सकते। जो प्रॉफिट है ग्रोथ रिसीट्स का 8% से कम नहीं दिखा सकते। उससे कम दिखाओगे तो ऑडिट कराना पड़ेगा। ये हो गया, हमने सेक्शन 44 AD के अंदर अपनी इनकम की डिटेल दे दी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद GST नंबर, GST में रजिस्टर्ड है तो GST नंबर की डिटेल देनी होगी। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं GST नंबर। ये GST नंबर दे दिया। अब जो टर्नओवर GST के अकॉर्डिंग है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी कि GST में आपकी कितनी सेल है। तो जो GST में मेरी सेल है बिल्कुल सेम है जितना मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रखा है, 11,136 लिख दिया मैंने। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट की डिटेल देनी होती है। ठीक है, तो चलिए बैलेंस शीट की डिटेल दे लेते हैं। बैलेंस शीट की डिटेल कहाँ से मिलेगी, मैंने आपको दिखाया था शुरू में। देखो ये है हमारी बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बोलता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देख सकते हैं 10/54/684, 10/54/684। अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, एडवांस, सन्ड्री क्रेडिटर है 35,573 का, 35,573 का हमने सन्ड्री क्रेडिटर दे दिया। अदर कोई लाइबिलिटी है तो वो लिख सकते हैं। अदर लाइबिलिटी यहाँ पे हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस है, 1506 का ड्यूटी एंड टैक्सेस लिख दिया। उसके बाद फिक्स एसेट्स में मशीनरी है 93,179 की, 93,179। इन्वेंट्री भी है, इन्वेंट्री है 279,668, 279,668। इन्वेंट्री के बाद डेटर है 99,861 का। फिर उसके बाद है बैलेंस, कैश इन हैंड और बैंक, बैलेंस विद बैंक। तो बैलेंस विद बैंक कितना हो गया, वो है 14,298। और कैश इन हैंड है यहाँ पे 604,757, 6 लाख के आसपास का है। अदर कोई एसेट्स है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो अदर कोई एसेट्स नहीं है। टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट्स बराबर होना चाहिए, इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं हमारा एसेट और लाइबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं है, और यही सेम यहाँ भी है। तो हमने बैलेंस शीट की डिटेल दे दी। अभी करना क्या है, ये शीट हमारी ओके हो चुकी है। अभी आप चाहो तो इसको वैलिडेट पे क्लिक कर लो। BP शीट ओके है, इनकम वाली शीट पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसको एक बार कर लेते हैं वैलिडेट। यहाँ पे हम लोगों ने शायद कुछ इन्फॉर्मेशन भरी नहीं है। नीचे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है पूछते हैं कि सबसे पहला इन्फॉर्मेशन, क्या आप न्यू टैक्स रिज्यूम को ले रहे हो, नहीं न्यू टैक्स रिज्यूम को नहीं ले रहे। नीचे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के 7th प्रोवाइज को कंप्लाई करते हो, नहीं कंप्लाई नहीं करते, नो कर दिया। ये सारे ऑप्शन बंद हो गए। फिर बोलता है कि क्या रिप्रेजेंटेटिव SSA के द्वारा फाइल हो रही है, नहीं, नो पे नो क्लिक कर दिया। ऊपर और आते हैं, रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं वो कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हो, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 बिफोर ड्यू डेट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछता है तो अदर्स ले लो आप, इसमें अदर सेलेक्ट कर लिया। लगभग सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, येस नो कर लिया। एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। अच्छा, ये बोलते हैं फॉर्म 10IE फाइल किया है अगर न्यू टैक्स रिज्यूम लिया है तो, नहीं न्यू टैक्स रिज्यूम को हमने नो कर दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में पूछा है इसने कि क्या आपने न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट किया है, नो कर देते हैं, नहीं लिया है हमने और नहीं लेना चाहते हैं हम न्यू टैक्स रिज्यूम को, इसलिए नो कर दिया। सेक्शन 115 BAC के बारे में पूछता है तो नो कर दिया। ठीक है, इसे नो कर देना। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे आके वैलिडेट कर लेंगे। अच्छा, करंट असेसमेंट ईयर के लिए भी पूछ रहा है नीचे कि न्यू टैक्स रिज्यूम आप ले रहे हो या नहीं। तो
यहाँ पे नोट ऑप्टिंग कर देना, न्यू टैक्स रेजिम नहीं ले रहे हैं करंट के लिए। और 7th प्रोवाइजो को कंप्लाई करते हो, नहीं 7th प्रोवाइजो को कंप्लाई नहीं करते, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के, नो पे क्लिक कर दिया। ऊपर आते हैं एक बार फिर से, यहाँ कर देते हैं वैलिडेट। देखो ये शीट ओके, बस सिटी टाउन ये सब एड्रेस में जो भरा हुआ है वो मैंडेटरी डिटेल्स एड्रेस के अंदर है नहीं, बाकी डिटेल ओके है। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। देखो इनकम वाली शीट ओके हो गई है, बीपी वाली ओके हो गई, टीडीएस वाली में आ जाते हैं। अगर कोई टीडीएस कटा है तो उसकी डिटेल दे देना, इसके लिए आप 26AS चेक कर लेना। मेरी इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है। वैलिडेट पे ओके कर दिया, क्लिक कर दिया। आईटी पे आ जाए तो कोई इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट है नहीं, ओके पे क्लिक कर दिया। टीसीएस में आ जाओ, कोई टीसीएस कटा है तो बता सकते हो, नहीं ये भी नहीं है। टैक्स पेड वेरिफिकेशन में आ जाते हैं तो टैक्स पेड वेरिफिकेशन में देखो हमारा कोई टैक्स बना नहीं है। अगर कोई टैक्स बना होता तो यहाँ पे डिटेल आती, तो टैक्स बना नहीं है। और उसके बाद ये बैंक की डिटेल है, इसमें से ये वाला बैंक टिक कर लिया मैंने रिफंड के लिए। नीचे वेरिफिकेशन आएगा और सेल्फ हो गया, यहाँ प्लेस लिख देंगे, ओके हो गया। बाकी शीट को एक बार कर लेते हैं वैलिडेट। शीट हो गई वैलिडेट। 80D अगर कोई डिडक्शन है आपका मेडिकल इंश्योरेंस का तो वो दे सकते हो, नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, इसको वैलिडेट कर लोगे, ये ओके हो गया। 80G में आते हैं, कोई डोनेशन वगैरह है तो उसकी डिटेल ले सकते हो, अगर नहीं है तो इसको भी खाली छोड़ सकते हो। अभी इनकम वाली डिटेल में आके मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। देखो ये मेरी इनकम बन गई, बिजनेस एंड प्रोफेशन से। ये इसके ऊपर टैक्स की बात करें तो टैक्स कुछ बनेगा नहीं। देखो ये इनकम बनी ग्रोज इनकम। नीचे डिडक्शन से अगर आपके कोई डिडक्शन है 80C में, जैसे LIC का, म्यूचुअल फंड का, PPF का, प्रोविडेंट फंड का, ट्यूशन फीस का, वो दे सकते हो आप। कोई मेडिकल इंश्योरेंस का है वो दे सकते हो आप। 80C में 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है। इसके बाद नीचे दिखता है टैक्स, तो मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है तो टैक्स कुछ बना ही नहीं, जीरो। 2.5 लाख से ऊपर जाएगा तो टैक्स बनेगा, लेकिन उसमें भी और रीबेट मिल जाता है। 87A के अंदर रीबेट मिल जाता है, 12,500 तक का टैक्स बनेगा तो रीबेट मिल जाएगा। तो 5 लाख तक की इनकम दिखा सकते हो, उस पर टैक्स बनेगा नहीं आपका। ठीक है, अभी ये शीट ओके है, फाइलिंग के लिए रेडी है। करना क्या है, सिंपली जनरेट जियोसन फाइल पे क्लिक करना है, ओके कर देंगे। और यहाँ से जियोसन फाइल जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले कंप्यूट टैक्स पे क्लिक करना है। पहले कंप्यूट टैक्स पे क्लिक करेंगे, टैक्स को कंप्यूट करेगा। टैक्स को कंप्यूट कर लिया, अभी जनरेट जियोसन फाइल पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर दिया। जियोसन फाइल जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी जियोसन फाइल जनरेट होगी, बता रहा है कि ये इस पाथ में, इस लोकेशन में सेव है। अब लॉगिन करके बस आपको फाइलिंग करनी है। तो मैं आ जाता हूँ पोर्टल पे और मैं यहाँ से आ जाता हूँ ई फाइल पे आने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे आऊँगा, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आऊँगा। जियोसन फाइल चूँकि हमारी बन चुकी है तो यहाँ से करंट असेसमेंट ईयर 22-23 ले लिया और यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ ओरिजिनल रिटर्न। ऑडिटेड है नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। ITR कौन सी है, 4। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जियोसन फाइल अटैच कर लेते हैं जो बनाया अभी। देख सकते हैं सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई है हमारी जियोसन फाइल, ओके है, कोई भी कमी नहीं है। अभी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे इंस्टेंट वेरिफिकेशन करने वाला हूँ OTP के ज़रिए, आधार OTP के ज़रिए। तो इस पर टिक कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ OTP, आधार OTP के ज़रिए वेरीफाई करूँगा। इस पर क्लिक कर लिया, अभी कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, जनरेट आधार OTP। अब जो OTP आया है वो यहाँ लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं OTP को। सो दोस्तों OTP लिख लिया हम लोगों ने। अभी वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सबमिट कर रहे हैं रिटर्न को। देखो सक्सेसफुली हमारी रिटर्न सबमिट हो गई है। इस पर क्लिक करोगे, एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी असेसमेंट ईयर 23-24 की फाइलिंग हो गई है। चाहे तो आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे। देखो ये देखो ITR 4 फाइल हो गई, ये इसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर है। सक्सेसफुली यही वेरीफाई भी हो गया, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ITR 4 फाइल करनी है बिजनेस इनकम की। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।